नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर फ्रॉड के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से साइबर फ्रॉड के नए नए जो तरीके लोगों के द्वारा खोजे जा रहे हैं, स्कैमर्स के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हम सबको इतना अवेयर रहना चाहिए, उनसे हमें कुछ कदम आगे रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार को भी इसके बारे में बता सकें। होता क्या है दोस्तों, काफ़ी देखिए आजकल जितने भी काम होते हैं ऑनलाइन होता जा रहा है, जहाँ से घर की ज़रूरतमंद सामान से लेकर विदेशी यात्रा तक जो भी टिकट बुक करना हो, चाहे घर का सामान लेना हो, चाहे जॉब की तलाश करना हो, कोई सा भी ऐसा काम नहीं है जिसको हम ऑफलाइन कर सकते हैं। सारे काम हम अपने मोबाइल से करना चाहते हैं, घर बैठे कर लेते हैं, अपने लैपटॉप पीसी का यूज़ करते हैं। जितना डिजिटल होता जा रहा है देश, उतने ही साइबर स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग साइबर स्कैम से जो स्कैमर्स होते हैं उसको वो फ़ायदा उठाते हैं। कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कोविड वाला हुआ था तो कोविड का फ़ायदा उन्होंने उठाया कि वैक्सीन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। ऐसा करके लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं नए एक्सपेरिमेंट के। आज के वीडियो में दोस्तों मैं कुछ टॉपिक्स आप तक शेयर करना चाहूँगा, जिसको अगर हम आसानी से समझ लिया, हमने हमने अपने जीवन में उनको ढाल लिया तो हम अपने आप को 90% तक साइबर स्कैम से बचा सकते हैं। और अगर हमारे परिवार को ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत हो तो हमें 100% उन तक शेयर करना चाहिए ताकि किसी के साथ भी ऐसा स्कैम नहीं हो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एटीएम या पेटीएम बेसिस का जो स्कैम्स होता है उसके बारे में। आजकल क्या होता है, लोग ज़्यादातर ऑनलाइन कार्य करते हैं। जैसे हम बैंक में कभी जाते नहीं हैं, ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारा काम जो भी है घर से भी हो जाए। तो कभी कभार स्कैमर्स बैंक का अधिकारी बन के हमको कॉल करता है और कहता है कि आपका जो एटीएम है, जो भी पेटीएम है, आप जो भी यूज़ करते हैं, उसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। अगर आप घर बैठे इसको जनरेट करवाना चाहते हैं, वापस रीस्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं। उस पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी, आप एटीएम की जानकारी दे दीजिए, आपका एटीएम वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉल आता है। अभी हाल ही में एक महिला के साथ कुछ 40-45 हज़ार रुपये का स्कैम हुआ है। इस तरीके से उसके फ़ोन आता है कि आपका जो एटीएम है वो एक्सपायर हो चुका है, आप इसको घर बैठे ही ऑनलाइन वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंक अधिकारी आपको फ़ोन करके कभी भी ओटीपी, सीवीवी, पिन ये नहीं पूछता है। अगर इस तरीके से आपके पास कोई भी कॉल आता है तो आप तुरंत सावधान हो जाइएगा और उसको इग्नोर कीजिएगा। दूसरे टॉपिक की हम बात करेंगे, घर बैठे जॉब। हम क्या करते हैं, गूगल पे ऐसे सर्च करते हैं, हर जहाँ पर भी दिखता है वहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि यार हमको घर बैठे जॉब करना है, घर बैठे हमको कोई जॉब मिल जाए। ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये फ्रॉड होता है दोस्तों, अपनी बहनों के साथ, माताओं के साथ ये स्कैम बहुत ही ज़्यादा हुआ। हाल ही में एक महिला के साथ 1.5 लाख रुपए का स्कैम घर बैठे जॉब के नाम से हुआ, नटराज पेंसिल कंपनी के नाम से। अब आपको मैं बताऊं कि नटराज पेंसिल कंपनी घर बैठे जॉब नहीं देगी यार। अगर नटराज कंपनी जो पेंसिल वाली कंपनी है वो घर बैठे जॉब देने लग गई तो क्या कंपनी में उनको व्यक्ति नहीं मिलते हैं? या वो दिल्ली से मटेरियल आपको राजस्थान पहुंचाएगी, वो भी राजस्थान के कोने में एक गांव में पहुंचा देगी। आप उसको कहीं का भी एड्रेस बताओगे, वो हाँ करेगा कि हम आपका मटेरियल वहां तक पहुंचा देंगे, और जो भी पैकिंग का सामान है वापस पहुंचा दे ले जाएंगे। तो ये सब फेक है। ऐसी चीज़ों से हमको सावधान रहना चाहिए। घर बैठे जॉब कोई सा भी हो, एडवांस में पैसे देने की बात कहता है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, चाहे चाहे पैकिंग जॉब का हो, चाहे हिमालयन पैकिंग जॉब का हो, कैसा भी कॉम XYZ हो, आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लें। रजिस्ट्रेशन तौर के नाम पे किसी को 1 रुपया नहीं भेजें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल्स उस तक शेयर कीजिएगा। अगला दोस्तों 3 नंबर का जो टॉपिक है उसके हम बात करेंगे, बिजली बिल के नाम से फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये फ्रॉड जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर गांव वाले लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। हाल ही में जो केसेस आए उनके अनुसार हमें पता लगा है कि गांव के जो लोग हैं उनके साथ ये फ्रॉड ज़्यादा हुआ है। एक मैसेज आपको प्राप्त होगा जिसमें आपको कहा जाता है कि आपका बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों तक आपने बिजली का जो बिल है वो नहीं भरा है, और जबकि आप लगातार बिजली का बिल भर रहे हैं, लेकिन मैसेज ऐसा आ रहा है। अब जैसे मैसेज के ऊपर नंबर भी दिए हैं, हम उस पे नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको पूरी जानकारी बता दी जाती है कि ये है सिस्टम है, आपने काफ़ी दिनों से बिल नहीं भरा, इसलिए आपको इस तारीख से आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा।
तो अगर ऐसा किसी को मैसेज प्राप्त हो तो कभी भी आप उस पर कॉल नहीं करें। आप अपने नज़दीकी जो जो पोलिंग स्टेशन है, पावर स्टेशन है, जहाँ से आपको बिजली आती है, आपके जहाँ भी नज़दीक जो पावर स्टेशन है, बिजली घर है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कि आपका बिल भरा हुआ है या नहीं है। या इसके अलावा आपके सामने बिजली अधिकारी का डायरेक्ट कॉल आ सकता है कि आपने ये पेमेंट नहीं किया है, बिल नहीं भरा है, तो आपका जो बिल माफ नहीं होगा। आप ये कीजिए, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करवा दिया जाएगा। इस चीज़ों से बचिए। आपको कोई भी इस तरीके से कॉल करके या इस तरीके से मैसेज भेज के कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करें, आप सावधान रहें। 4 नंबर का जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अभी इस समय ट्रेडिंग में, मान लीजिए आप, इतना लोगों के साथ उसके द्वारा फ्रॉड हुआ है। एक रिटायर्ड टीचर के साथ 13 लाख रुपए का फ्रॉड इस स्कैम से हुआ है। वो है टेलीग्राम टास्क प्रीपेड स्कैम। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास एक मैसेज आता है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू आता हो, चाहे इंस्टाग्राम से आता हो, चाहे कैसे भी आता हो, और हमें एक टारगेट दिया जाता है। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट हो सकता है किसी भी होटल को रेटिंग देने का हो सकता है, या आपको किसी चैनल को सब्सक्राइब करने का हो सकता है, वीडियो को लाइक करने का हो सकता है, शेयर करने का भी हो सकता है। उसमें आपको टारगेट में कुछ शुरू में कम पैसे देने की बात कही जाएगी, जिसमें 100 रुपये, 150 रुपये एक टारगेट कीजिए, पूरा 100 रुपये उसमें लगा दीजिए। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि सबसे पहले आपका विश्वास जीतना अनिवार्य है उनके लिए, स्कैमर्स के लिए। सबसे पहले स्कैमर आपका विश्वास जीतेगा, उसके बाद में आपको एक टेलीग्राम जो पेज होता है उसमें ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपको इतना खतरनाक विश्वास मतलब दिखाया जाएगा, लालच दिखाया जाएगा कि आप पूरी तरह से उसमें बहक जाओगे कि यार वास्तव में ये तो अच्छा है, हमको जॉब तो मिल ही सकती है, हम 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें तो लाख दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है, 10% लाभ दे रहा है, 50% दे रहा है। जबकि रियलिटी में यह सब फेक होता है। शुरू शुरू में आपको जो टारगेट पूरा करोगे उसके बदले में पैसा दिया जाएगा, उसके बाद में आपका पूरा पैसा हजम कर लिया जाएगा, 1 रुपया आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ध्यान रखें, कभी भी इस लालच से बचें। आपको घर बैठे ऐसा कोई भी टास्क नहीं हो सकता जो आपको पैसे जितवा सके। 5 नंबर का अपना टॉपिक है वो है कोई भी बड़ा लालच। दोस्तों आजकल देखने के में आ रहा है कि जो एक सपोज कर लीजिए आपके पास एक ट्रैक्टर वाला नोट है 5 रुपए का, 2 रुपए का नोट है, कोई भी सिक्का है, उसके हमको ऐसे ऐड मिल जाएंगे कि यार ये नोट जिसके पास है वो लाखों कमा सकता है, करोड़ों कमा सकता है, रातों रात लखपति हो सकता है। तो क्या हम ये सोचते हैं कि यार ऐसा संभव हो सकता है क्या? लेकिन ये नोट अपने पास है तो हम ट्राई कर लेते हैं। जब भी हम ट्राई करते हैं हमसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाता है, हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, हमसे अलग अलग तरीके का चार्ज मांगा जाता है। तो ये क्या सच्चाई? ये बिल्कुल फेक होता है दोस्तों। ऐसे लालच से आप हमेशा बच के रहें। इसके साथ में एक लॉटरी का मैसेज अगर आपको आता है कभी भी कि आपने 25 लाख की लॉटरी जीती है, आपको बोनस मिला है, आपको इस तरीके से पैसे का जो ऑफर मिला है, इनसे बच के रहिए। कोई भी आपको इस तरीके से लॉटरी नहीं देता है, ना इन सिक्कों के लाखों कोई देने वाला है, ना ही आपको कोई बोनस देने वाला है। तो ऐसे लालच से हमेशा बच के रहें। ऐसा मैसेज आए, ऐसा कोई लिंक आए, ऐसा कोई आपको कॉल आए तो उनसे बच के रहें, उनको अवॉइड करें। दोस्तों 6 नंबर की बात मैं आपको करता हूं, उसमें आता है हमारे पास कोई कॉल आएगा रिश्तेदारी से, मतलब हमारी रिश्तेदारी को लेके, चाहे भाई हो, आपका चाचा हो, कोई आपका चाचा मौसेरा भाई हो, कोई सा भी अपने रिलेटिव का आ जाएगा और हमको एक कॉल आता है पुलिस अधिकारी का। पुलिस अधिकारी का कॉल आएगा, आपको कहा जाएगा ये आपका भाई है, यहाँ पे 2 3 4 लड़कों के साथ में ऐसे गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया है। चाहे किसी लड़की के साथ बलात्कार का नाम भी वो ले सकता है, किडनैपिंग का ले सकता है, ऐसे कानूनी काम में पकड़ा गया है 4 लड़कों के साथ में। अब अगर आप इसको तुरंत बचाना चाहते हैं, इस केस से बचाना चाहते हैं, जेल जाने से बचाना चाहते हैं, तो आप तुरंत ये पेमेंट कर दीजिए, अन्यथा इसको जेल जाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो आपको मैं क्लियर बता दूं दोस्तों, अगर ऐसा फोन आपके पास आता है तो आप सबसे पहले विपरीत ट्राई कीजिए। विपरीत ट्राई का मतलब है जिसका नाम वो ले रहा है उसके खुद के फोन पे फोन कीजिए। अगर उसका किसी भी कारणवश फोन बंद आ रहा है तो आप परिवार में किसी अन्य सदस्य को कॉल कर लीजिए, तब तक आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि वो फेक है।
कोई भी पुलिस अधिकारी फ़ोन करके आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं कहेगा। आपके साथ स्कैमर्स का कॉल आएगा, आप स्कैम के जाल में फंस जाओगे। ऐसे फ़ोन, ऐसे एसएमएस से बच के रहें। नंबर का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों होता क्या है, देखिए हमारे पास फेसबुक से एक रिक्वेस्ट आती है, रिया शर्मा, पूजा शर्मा या पूजा के नाम से, किसी में कोई नाम नहीं है, जो भी नाम है XYZ के नाम से मैसेज आता है, रिक्वेस्ट आती है। जब भी हम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमसे उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती क्या है, देखिए दोस्ती हम सोच रहे हैं कि लड़की है, जबकि हमें ये पता नहीं है कि ये लड़की है या लड़का है जो हमसे चैटिंग कर रहे हैं। हमें तो इतनी खतरनाक दोस्ती उससे हो जाती है, हमारे को वीडियो कॉलिंग होती है, कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, गलत हरकतें करवा ली जाती है, उसके बाद में सारा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एक टाइम 2, 4, 5 दिन के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वही वीडियो हमारे पास व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। हमको कहा जाता है कि ये पैसे भेज दीजिए वरना तेरा वीडियो है तुरंत इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा। मतलब ब्लैकमेल करने वाला सिस्टम हो जाएगा। आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, डराया जाएगा, पुलिस अधिकारी का कॉल आएगा, आपको ऐसे स्क्रीनशॉट सेंड किए जाएंगे जिसमें 70% अपलोड हो, 80% अपलोड हो। तो ये चीज़ें, इनसे हमको सावधान रहना है। इससे सावधान कैसे रहना है? एक तो कभी भी हमको सामना जो अपना फेस दिखा के डायरेक्ट वीडियो कॉल रिसीव नहीं करना है, बैक कैमरा करके रिसीव कर लीजिएगा। और एक, हमें कभी भी ऐसी आईडियों पे विश्वास नहीं करें जो हमें एक बार कंफर्म नहीं हो कि ये लेडीज है या कोई लड़का है। ऐसी आईडियों को एक्सेप्ट नहीं करें। अनजान नंबर से कोई भी वीडियो कॉल आए उसको रिसीव नहीं करें। ठीक है दोस्तों, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं जिनको अगर हम वास्तव में अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अपने लोगों तक शेयर कर सकते हैं, तो 100% हमारे साथ स्कैम होने से हम बच सकते हैं। सावधान रहिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे भाइयों को भी ऐसे स्कैम से बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय